आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास बुलेटिन न्यायधानी की नब्ज में। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए लगाएगी दौड़। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिसंबर 2022 से दौड़ रही। एक बार फिर मांगों को लेकर आंदोलन पर उतरे कर्मचारी, बिलासपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में निकाली मशाल रैली निकाल सरकार के सामने रखी मांग। जिले में झोलाछाप डॉक्टर है बेखौफ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई, नहीं हो रही क्लिनिक और पैथोलैब की जांच। छात्रों ने किया जमकर धरना प्रदर्शन, पीडी कॉलेज रहा एक बार फिर चर्चा में, कॉलेज की सारी व्यवस्थाएं पड़ी ठप। सांस्कृतिक भवन में किया गया राशन कार्ड का वितरण, सभी वार्डों में किया जा रहा नवीन राशन कार्ड वितरित, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना। कभी लखन जी ने की थी यहाँ भगवान शिव की पूजा, इस कारण घाट का नाम पड़ा लखन घाट। आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है लखन घाट। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस 15 सितंबर से दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए दौड़ेगी। रेलवे मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिसंबर 2022 से बिलासपुर से नागपुर के बीच शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चल रही है। तो वहीं डीआरएम संजीव कुमार ने पहले दिनों दुर्ग से विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की दृष्टि से दुर्ग स्टेशन में बुनियादी क्लिनिक व्यवस्था का मुआयना कर दिशा निर्देश दिया। बता दें, रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वंदे भारत ट्रेन दुर्ग से रायपुर, महासमुंद, खरियार रोड, कांटा भाजी, टिटलागढ़, रायगढ़, पार्वतीपुरम और विजयनगरम होते हुए विशाखापट्टनम पहुंचेगी। हालांकि स्टॉपेज किन किन स्टेशनों पर और किराया क्या होगा, इसकी अधिकृत जानकारी फिलहाल रेलवे की ओर से जारी नहीं की गई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर चुका है। इसी कड़ी में बिलासपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मशाल रैली निकालकर हल्ला बोला है और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। बता दें, फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि यह आंदोलन का तीसरा चरण है। इससे पहले प्रथम चरण के आंदोलन में 6 अगस्त 2024 के दौरान कलेक्टर रायपुर के माध्यम से सीएम एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया और 4 सूत्रीय मांगों से अवगत कराया गया। फेडरेशन के द्वितीय चरण आंदोलन 20 से 30 अगस्त 2024 के मध्य विधायकों और सांसदों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन इसके बावजूद मांगों को पूरा नहीं किया गया। बताते चले कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सरकार यदि 27 सितंबर 2024 तक उल्लेखित मांगों के समाधान नहीं करती तो फेडरेशन को अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। खबर सख्ती से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते जिले में एक बार फिर से झोलाछाप डॉक्टर बेखौफ होकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से इनके फैसले बुलंद है। विगत दिनों अभियान चलाकर झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक और पैथोलैब संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद संचालकों में हड़कंप मचा था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ढीले रवैये और झोलाछाप डॉक्टरों के गलत इलाज की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लापरवाही बरती जा रही है और इस पर प्रशासन के द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा।
दूसरा मामला रायगढ़ के पीडी कॉलेज का है, जहां पर तकरीबन 150 से 200 की संख्या में छात्र छात्राओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वही धरना के दौरान बताया गया कि व्यवस्थाएं जो कॉलेज की है वे सारी की सारी ठप पड़ चुकी है। बता दें, क्लासरूम की बात हो या बाथरूम की बात हो, गंदगी हर तरफ फैली हुई है। क्लासरूम के साथ बाथरूम के भी दरवाजे टूटे हुए हैं। महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर अपनी मांग आज छात्र छात्राओं के द्वारा प्रबंधक के सामने रखी गई। प्रबंधक के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वे जल्द से जल्द सभी कार्यों को ठीक करेंगे। इस आश्वासन के मिलने के बाद ही सभी प्रदर्शनकारी छात्र छात्रा धरना खत्म कर अपने अपने क्लासरूम को लौट गए। बच्चों के द्वारा कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। आज ही अभी तुरंत ही ये लोग 12 बजे आए और बोले कि हमको ज्ञापन देना है। तो ज्ञापन देना तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, कोई बात नहीं। हमने कहा आ जाइए, है ना। तो उन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि महाविद्यालय परिसर में व्यवस्था थोड़ी सी दुरुस्त की जाए। तो व्यवस्था का ये है कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बारिश भी इस बार बहुत हुई है, तो थोड़ी बहुत घास वगैरह उगाई है। 15 अगस्त में अभी हमारे द्वारा अंदर परिसर की और बाहर परिसर की पूरी सफाई कराई गई थी। फिर भी वो घास, तो बरसात का मौसम है, वो भी आ रही है। तो बच्चों को हमने कहा भी है कि साफ सफाई बिल्कुल रेगुलर मोड में हमारे यहाँ होती है। स्टाफ कम है, फिर भी हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। क्लासेस हमारे टीचर्स के द्वारा रेगुलर ली जा रही है। हमारे कॉलेज में मेन दिक्कत ये है भैया कि हमारे कॉलेज में साफ सफाई नाम का कोई चीज़ नहीं है। अभी रायगढ़ में इतनी बीमारियां फैल रही हैं, उसके बावजूद भी हमारे कॉलेज प्रशासन ये बिल्कुल नहीं देख रहा है कि साफ सफाई नहीं है। हमारे कॉलेज के क्लासरूम में पूरे गंदगी फैले हुए हैं। एक एक बेंच में जो बच्चा, अगर कोई बच्चा बैठता है वहाँ पर, तो उसको साफ करके बैठता है कपड़े से, तब जाके वो बैठ पाता है। और दूसरी चीज़, हमारे क्लास में वॉशरूम है। वॉशरूम इतनी खराब है स्थिति में कि गर्ल्स वॉशरूम के दरवाजे भी टूटे हुए हैं, इतना खराब कंडीशन है। उसके बाद भी कॉलेज प्रशासन ये नहीं देख रहा है कि हमारे कॉलेज में वॉशरूम गंदे हैं, कुछ भी सैनिटेशन का कोई ध्यान ही नहीं है हमारे कॉलेज में। इस विषय को हम लोग आज विद्यार्थी परिषद द्वारा हम लोग ये आंदोलन किए हैं, प्रिंसिपल मैम को ज्ञापन भी दिए। खबर बिलाईगढ़ से है, जहां नगर पंचायत भटगांव के सांस्कृतिक भवन में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विष्णुदेव साय सरकार द्वारा नवीन राशन कार्ड का वितरण किया गया। बता दें कि इस योजना के तहत जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों तक गरीबों को निःशुल्क चावल दिया जा रहा है। वहीं 9 पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर उनके मंशा अनुरूप वार्डों के राशन कार्ड धारियों को नवीन राशन कार्ड वितरण किया जा रहा है, जिसके तहत पुराना राशन कार्ड को जमा कर नवीन राशन कार्ड दिया जा सकेगा। केंद्र सरकार और राज्य शासन के गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिला प्रशासन के मंशा अनुरूप हमारे नगर पंचायत भटगांव में राशन कार्ड का नवीन राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग वार्डों का एक कैंप रख के वितरण किया जा रहा है, जिसे आज और कल 2 दिन में हमारा उद्देश्य है कि पूरे जितने भी नवीन राशन कार्ड बने हैं सभी को बांट दिया जाए। गौरेला पेंड्रा मरवाही धार्मिक पर्यटन स्थल के नाम से विख्यात लखनघाट यूं तो अपनी नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। जिला मुख्यालय से महज 44 किलोमीटर की दूरी एक मंदिर ऐसा है जहां वनवास के दौरान भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता, भाई लखन के साथ यहां कुछ दिन गुजारे। यहाँ भाई लखन घाट बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे, जिसके कारण यह स्थल लखन घाट के नाम से आज विख्यात है। लखन घाट स्थल में खुदाई के दौरान आज भी निकलती है पुरानी मूर्तियां। यहाँ के प्राचीन मंदिर श्री राम जानकी लखन मंदिर है, जिनमें कई राज छुपे हुए हैं, जो शोध का विषय है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति में यहाँ मेला लगता है, जहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार से दूर दूर से भक्त श्रद्धालु अपनी मुराद पूरी करने के लिए पूजा पाठ करने आते हैं। यहाँ तीज और जन्माष्टमी में भी श्रद्धालु विशेष पूजा करने के लिए आते रहते हैं। विशेष महात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण आए थे, कुछ दिन रहे, तो यहाँ पर लखन घाट नाम का
उपचार हुआ जी और यहाँ पर अगर कहीं पर खुदाई होता है जी। तो मूर्ति निकालते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं तो सब ठीक है, लेकिन बाजार लगने के उपरांत में जी। कुछ मांस मंजरा बेचाने लगती है, उपद्रव करते हैं। तो क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? शासन से यही चाहते हैं कि कुछ सहयोग दें और कुछ भलाई करें यहाँ पर, और हफ्ता में कम से कम नहीं तो सिपाही आए करें भाई। जिला बनने के 4 साल अरसा गुजर जाने के बाद भी धार्मिक और पर्यटन स्थल लखनघाट अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। बीते दशकों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और शासन प्रशासन की अनदेखी से धार्मिक पर्यटन लखनघाट दंश झेल रहा है। धार्मिक पवित्र स्थल लखनघाट के पुल के नीचे अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन स्थल लखनघाट स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा मांस मदिरा का सेवन कर पवित्र स्थल को दूषित भी किया जा रहा है। साप्ताहिक बाजार में मांस की बिक्री होने पर साफ सफाई नहीं किया जाता, जिसको लेकर यहाँ के भक्तों में खासा रोष है। जिनमें से एक सोन नदी है। सोन नदी के किनारे हमारे गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर लखनघाट पर्यटन स्थल है। यह धार्मिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर रामचंद्र जी अपने सीता मैया और भैया लखन के साथ कुछ दिन गुजारे थे। तब से आज पर्यंत तक यह पर्यटन स्थल बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर है शिव का और हनुमान जी का है, रामचंद्र जी की मंदिर है, सारे मंदिर हैं। वहाँ पूजा पाठ अर्चना रोज होती है। यहाँ पर रामचंद्र जी आए थे, इसलिए आसपास के लोगों को जब से रामगमन पथ की बात चली है तब से लगातार मांग हो रही है कि हमारे लखनघाट को भी रामगमन पथ में जोड़ा जाए, लेकिन आज पर्यंत तक इसको जोड़ा नहीं गया है। इस जगह पे बाजार भी लगता है साप्ताहिक बाजार में मांस वगैरह की बिक्री होती है और लोग मंदिर परिसर में जाके उसका सेवन करते हैं, पिकनिक टाइप का मनाते हैं और वहाँ गंदगी फैलाकर चले जाते हैं, जिससे वहाँ के लोगों में आक्रोश है। अगर शासन स्थान लखनघाट जो कि पर्यटन के रूप में कई माने ऐतिहासिक लगभग 80-90 वर्षों से वहाँ कोई ना कोई धार्मिक कार्य, चाहे यज्ञ हो, भागवत हो वहाँ, और हमारे जो पूर्वज ने बताया कि राम जी वनवास के समय माता सीता भाई लखन के साथ वहाँ कुछ दिन गुजारे थे। उनके यहाँ रहने के चलते ही वहाँ का नाम लखनघाट रखा गया और आज भी वो धार्मिक स्थल है। लेकिन हमारे क्षेत्रवासियों के मांग जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है कि राम पथ गमन में उनको शामिल किया जाए, लेकिन आज पर्यंत तक शामिल नहीं किया गया है। मैं शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि राम पथ गमन में शामिल किया जाए ताकि वहां का और विस्तारीकरण हो सके, पर्यटक स्थल बन सके। साथ ही साथ शनिवार को जो वहाँ बाजार लगता है जिसमें मांस मदिरा का बिक्री होती है, जिससे कि वहाँ का धार्मिक स्थल का जो रूप है वो बदल रहा है। मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि उसमें रोक लगाया जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के श्री राम जानकी भाई लखन के ऐतिहासिक धरोहर को संजोने के साथ ही श्री राम पथ गमन में शामिल करने ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, जिस पर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी समय समय पर धार्मिक पर्यटन स्थल लखनघाट को भी श्री राम पथ गमन में शामिल करने की मांग की जाती रही है। अब देखने वाली बात यह है कि धार्मिक जनभावना के ऐतिहासिक मांग श्री राम पथ गमन में धार्मिक पर्यटन स्थल लखनघाट को कब तक शामिल किया जाता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से प्रयास कैवर्थ की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन न्यायधानी की नब्ज में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।